शांति की यात्रा बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा। अच्छा बाप दादा ने देखा, सुना नहीं देखा कि इस बारी डबल फॉरेनर्स ने साइलेंस का बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। सभी का सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन सुन लिया है। अच्छे उमंग उत्साह से प्रोग्राम किया और आगे भी ये साइलेंस का अनुभव बीच बीच में करते रहना। चाहे जितना समय निकाल सको, क्योंकि साइलेंस का प्रभाव सेवा पर भी पड़ता ही। तो अच्छे प्रोग्राम किए, बाप दादा खुश है। आगे भी बढ़ाते रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना। अच्छा, May you be an embodiment. आप शांति की मूर्त बन के रहिए। शांति की यात्रा आज 14वां दिन है। शांति से सिद्धि माना प्राप्तियां, और हम मोहिनी दीदी से अभी सुनते हैं। अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज 14वां दिन है शांति की यात्रा। शांति से सिद्धि माना प्राप्तियां। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति सभी को।
पिछले रविवार बाबा बात कर रहे थे, एक शब्द पर बाबा ने बहुत समझाया, वो शब्द है सिद्धि। सिद्धि माना हमें कुछ कार्य दिया जाता है और उसको हम पूर्ण करते हैं तो उसको सिद्धि कहा जाता है। तो किसी ने मुझे एक छोटी कहानी भेजी और हम 10 दिन गणेश की पूजा कर रहे हैं। आप सबने गणेश की कहानी तो सुनी होगी, जिसका हाथी का सिर है, उसकी भी एक कहानी है, उनको वो कैसे मिला। तो उनका एक और भाई है जिसका नाम कार्तिकेय है। तो एक बार एक संकल्प दिया था कि उनको दोनों को पूरे दुनिया घूमना है और जो सबसे पहला आएगा उनको एक बहुत विशेष गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो गणेश जी तो मोटे हैं, कार्तिक है तो लंबा है और पतले हैं। तो उसने सोचा गणेश तो जीतेगा नहीं। तो गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के को चक्कर लगाया और उनकी दुआएं ली, वरदान लिए और वो पहला पहुंचा। तो उनको नाम दिया गया था, जो भी कार्य गणेश जी को दिया जाएगा उनके माता पिता हैं शिव जी और पार्वती, शंकर पार्वती। तो उन्होंने उनको दुआ दी कि जो भी उनको काम दिया जाए मिलेगा, वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भारत में जब भी कुछ कार्य शुरू करना होता है, कुछ बिजनेस शुरू करना होता है या कुछ भी कार्य शुरू करना होता है, वो शुरू होता है सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से, ताकि वो सिद्ध हो जाए। एक है सफलता, दूसरा जो कार्य शुरू किया उसमें बहुत सारे अड़चन होंगे, बाधाएं आ सकती हैं, तो उससे भी पार, तो वो भी एक मतलब है सिद्धि। तो गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सिद्धि चाहिए। कुछ भी हम करें उसमें कुछ ना कुछ विघ्न तो आते हैं, कुछ मुश्किल भी होगा उसमें। तो सब थोड़े को ऐसा जैसे वरदान मिला है कि वो हो जाता है, और थोड़े बीच में छोड़ देते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लगता नहीं कि ये होने वाला है, मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और जब ऐसे कमजोर संकल्प उत्पन्न होते हैं तो वो सिद्ध नहीं होता, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और थोड़े ऐसे लोग हैं भक्ति मार्ग में, तो उनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। मतलब उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनके तपस्या से, उनकी पवित्रता से, उनकी त्याग से उन्होंने सब प्राप्त कर लिया है। तो उनके पास लोग जाते हैं दुआएं लेने के लिए, वरदान लेने के लिए, ताकि उनके कार्य भी सिद्ध हो जाएं। तो बाबा कहते हैं जब हम हर नियम
को मानते हैं और अपनी धारणाओं पर चलते हैं। जैसे एक है एक दृढ़ संकल्प, अगर हमने लिया कि एक बल, एक भरोसा है, एक ही आधार है, तो मैं हमेशा बाबा के पास जाऊंगी। जब भी मुझे शक्ति चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, मैं एक बाबा के पास जाती हूँ। वो भी एक तपस्या है ना, कि एक दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं किसी भी इंसान के पास नहीं जा रही हूँ, कुछ मांगने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ एक बाबा के पास जाऊंगी। तो वो भी एक तपस्या है। तब हमारे संकल्प में भी शक्ति होगी, हमारे संकल्प सिद्ध होते जाएंगे, सिद्धि को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने पवित्रता के बारे में सुनाया। जहाँ पवित्रता है संकल्प में, बोल में, संपूर्ण पवित्रता, और पवित्रता के आधार से हम बाबा से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। पवित्रता की शक्ति हमें मदद करेगी हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी उनके मन में इच्छाएं हैं, जो भी वो कर्म शुरू करते हैं, वो इन सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं। और वो सत्य है, क्योंकि ये जो शक्ति है कुछ भी शुरू करने के लिए, या हमें कुछ कार्य मिला है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको अधूरा ना छोड़े, कि बीच में ना छोड़ जाए, कुछ भी कारण, कुछ भी परिस्थिति के कारण, तो फिर आपके ऊपर बहुत विश्वास रखेंगे, विश्वास पात्र होंगे। मुझे याद आता है जब हमने पीस विलेज लिया था, काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, और हमें से किसी के पास भी वो अनुभव नहीं था, कि हमने कभी मोटल नहीं चला है, कभी बिजनेस नहीं की। हमें पता था कि कोई कोई हमें मदद भी करेंगे, जिस पर जिनमें अनुभव है वो हमारे टीम में शामिल होंगे, वो भी पता था। जब दादी प्रकाश मणि जी को हमने चाबी दिया और कहा कि आप जिसको भी आपको विश्वास है, आप चाबी उनको दीजिए, क्योंकि मैं बहुत उस समय साल में 7 महीने में बाहर अलग अलग देशों में मैं जाती थी, तो बहुत ट्रैवल करती थी। तो मैंने सोचा दादी तो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं कैसे करूं, मुझे हर जगह जाना पड़ेगा ना। तो दादी ने बहुत चुपके से मुझे चाबी वापस दिया। दादी ने कहा अगर आप चाबी लोगे तो आप मैनेज भी कर पाओगे, हमें आप पर विश्वास है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मुझे आप पर विश्वास है। मैं कुछ कह नहीं पाई। उस समय फ्लैग हॉइस्ट हो रहा था और हम बाहर खड़े थे, तो दादी ने मुझे चाबी दी। शुरुआत में हमें बहुत मुश्किलात थी, बहुत सारे बिल्स थे, इंश्योरेंस, बहुत कुछ था। पर अंदर में मुझे यही संकल्प था कि बाबा ने दिया है और ये हमारा हमारा कर्तव्य है कि कुछ भी परिस्थिति आए हम उसको संभाल लेंगे। सिर्फ संकल्प ही था। क्योंकि जब
अगर मैं अलग अलग संकल्प सोचूं, हाँ ये तो होने वाला नहीं है, ये मुश्किलात है, पर हमने ये, अगर हम ये सोचे दादियों का हमारे ऊपर विश्वास है, बाबा ने दिया है, तो क्या हो सकता है जो छोड़कर जाने वाले थे, नहीं, या ज्यादा सोच थोड़े थोड़े चीजों के ऊपर, तो मैं बाबा को देखती थी और दादी के बारे में सोचती थी, और मैं 100% अपना शक्ति रख बना के रखती। अगर एक दो संकल्प भी व्यर्थ संकल्प आए तो हमारा विश्वास हिलता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है और हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। तो काफी बहुत सालों तक हमने बहुत सीखा। तो मैं कहती हूँ कभी नहीं कहना मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास काफी नहीं है, मेरे पास काफी भाई नहीं है, मेरे पास काफी ये नहीं है। नहीं, हमेशा कहो हमारे पास काफी है, बहुत है। बाबा ने हमें बहुत और बहुत कुछ दिया है, और हम जितना हम बाबा की महिमा करते रहेंगे, फिर जादू होगा। क्योंकि क्योंकि हमें कुछ चीजों की हो, सहयोग की हो, सब आएगा। मुझे पता है 2 साल पहले विंटर में 13 निवासी होते थे, और 13 निवासियों में भी थोड़े बाहर जाना चाहते थे, कुछ चेंज चाहिए था, तो 5-6 लोग ही बच गए। तो पूरी प्रॉपर्टी का वो संभालते थे पीस विलेज में। और इस साल कभी भी 20-25 से कोई कम नहीं है। थोड़े वहाँ काम करते हैं, थोड़े वहाँ पढ़ रहे हैं। 25 से 30 लोगों को तो ब्रेकफास्ट बनता है, भोजन बनता है, रात का खाना बनता है। 25 से 30 लोग। तो अगर हम अपना विश्वास को अटूट बना के रखें और हमारे संकल्प में ये हो कि ये बाबा का कार्य है, तो फिर सिद्धि क्या है? जो भी कार्य है उसको सिद्ध हो जाना, उसको संपूर्ण रीति से करना। कोई भी चीज के लिए हम अपने संकल्प शक्ति को यूज कर सकते हैं सिद्धि के लिए। अपने शरीर के लिए भी हम संकल्प उपयोग करके उसको सिद्ध, ताकि वो शुद्ध, वो पवित्र शक्ति जैसे बहता है हमारे ही शुद्ध संकल्पों से। और मैं हमेशा निवासियों को कहती हूँ, पीस विलेज में या कहीं भी, कभी भी संकोच या डाउट के संकल्प नहीं आना चाहिए, वहम के संकल्प। तो फिर क्या होगा? वो क्षमता नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, और याद करो कि ये भगवान का कार्य है, ये बाबा का कार्य है। जब भी आप सोचें कि श्रेष्ठ कर्म करना है, कि बड़ा कार्य प्रोजेक्ट करना है, अगर वो बाबा से है, बाबा के संकल्प है और मेरे प्लानिंग से नहीं हुआ, तो फिर वो संकल्प जो मुझे मिल रहा है, छोटे छोटे काम से हम शुरू कर सकते हैं या बड़े बड़े कार्य से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाबा का कार्य, बाबा के बच्चे हैं, ये करेंगे। अगर मैं कर रही हूँ और मेरे में अगर शुद्ध संकल्प है, तो सहयोग भी मिलेगा, और जो भी उसके लिए साधन चाहिए वो भी मिलेंगे। बाबा के भंडारे के लिए जो कुछ चाहिए, किसी ना किसी को संकल्प आएगा,
और वो शायद कॉल करेंगे, मोहिनी बहन आपको कुछ चाहिए, आपको ये चाहिए। मैं सिर्फ मुस्कुराती हूँ और बाबा को धन्यवाद करती हूँ। अगर हम वो पवित्रता बना के रखते हैं, बाबा ने सिर्फ दो विधि बताए, एक है संकल्प और दूसरा पवित्रता। जिसे बाबा कहते हैं निश्चय, निश्चय में विजय है, निश्चय में शक्ति है। तो हमारे संकल्प सदा काल का हो, तो फिर बहुत साइलेंस में हम अपने ऊपर खुद काम कर रहे हैं। आप बार बार नहीं कहते, पर आंतरिक में आप बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि धीरज रखो, हम अपना बुद्धि को समर्पित कर दो, सरेंडर करना। तो यही संकल्प हम अपने मन को दे रहे हैं, और वो भी साइलेंस ही है ना। और गहरी शांति में मैं ये अभ्यास करती हूँ, आंतरिक में मैं अभ्यास करती हूँ। साइलेंस माना ये नहीं सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, लेकिन रूहानियत में हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हम कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रेयर नहीं कर रहे हैं, बाबा प्लीज हमें मदद करो ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम अपने संकल्प से, शांति से हम बाबा के साथ बात करते हैं। उनको याद नहीं दिलाते मुझे क्या चाहिए, बाबा ये आपका कार्य है। हम ये अल्फाज यूज कर रहे हैं, हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। और जब यही शक्ति बन जाती है तो फिर वो सिद्धि हो जाती है। तो क्या कहते हैं मोहिनी दीदी, जब आपको संकल्प उठता है तो वो तो होता ही है। मुझे याद है, मुझे एक जगह लेनी थी एक बाबा के घर के लिए। तो मैंने एक बहन को कहा कि एक जगह देखा है और निवासियों के लिए भी अच्छा है। तो मैंने कहा मोहिनी दीदी अगर आपको संकल्प आया है तो आपको जरूर मिलेगा। सिद्धि वहां प्राप्त होती है जहां हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होगा। मुझे कभी भी बड़ा रिट्रीट सेंटर, बड़ा घर हो, कुछ मुझे इच्छा नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए कभी भी कि जितना छोटा हो अच्छी तरह से रखो। पर अगर बाबा सेवा के लिए चाहते हैं तो जो समर्पित है तो वो सेवा के लिए सोचते हैं। अगर बाबा सेवा चाहते हैं तो मिलता है, वो आपको मिलेगा, मिलेगा ही वो। जब हमें हारमनी हाउस मिला तो मैं चलती थी, अपार्टमेंट था रोड के एक तरफ। एक बहन आई, फिर एक भाई आए, अभी हम उसको अव्यक्ति बहन कहते हैं। हम बेच रहे हैं और आपको अच्छे दाम में हम आपको देंगे। तो फिर वो भाई ने कहा हम आपको मॉर्टगेज भी देंगे, आपको 5 साल का लोन भी दिला देंगे। तो हमने कभी बैंक पे इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, सामने से ऑफर दिया। दादी गुलजार भी आ रहे थे और हम चाहते थे, उनके लिए एक जगह भी चाहिए था हमें, और हमें उस अपार्टमेंट से मूव भी करना था क्योंकि बहुत बहनें आते थे। क्वींस में बहुत से बहनें थे, पर वो कहाँ रहे ना। तो मुझे लगता है तो जो भी श्रीमत, जो भी सिद्धांत बाबा देते हैं,
उसको अगर हम हमेशा फॉलो करते रहे और कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। अगर कोई कहे पता नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ अगर ये बाबा का है, बाबा को मिलेगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी खुश हूँ जो है जैसा है। अगर बाबा को लेना है, बाबा की सेवा के लिए है, तो होगा। अगर नहीं तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा, तो मुझे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गहरा शांति जब होगी तो हम बाबा को समर्पित होंगे। कोई भी सूक्ष्म चिंता नहीं होगी, वरी नहीं होगा। और हमें हमेशा सोचते हैं संगम युग, अगर हम कुछ करें और हमेशा सोचते रहे पैसों के बारे में, तो फिर बाबा के साथ आपका योग नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे प्लान करती हूँ, हाँ ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ऐसे संकल्प से मैं शुरू करती हूँ। अगर बहुत गहरा विचार है तो उसका उसका प्रभाव हमारे अच्छे योग के साथ भी होगा, क्योंकि वो बार बार वो संकल्प मन में उत्पन्न होगा। तो इसलिए बाबा ने बहुत कहा, एक्यूरेटली श्रीमत को हमें फॉलो करना है। मेरा सोच श्रीमत के अनुसार होना चाहिए, फिर हमारे बोल और कर्म में आएगा। तो अगर मैं अपने ही इच्छाओं से रहूं तो उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। तो श्रीमत को फॉलो करना बहुत बड़ा सिद्धांत है। सब कुछ संभालना है पर डिटैच होके, जिसमें मैं मेरा ना हो। ये कुछ धारणाएं हमारे जीवन में स्थिरता लेकर आती हैं और अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाता है, समर्थ बनाता है, तो सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, अगर हम नियमों को फॉलो करेंगे तो सिद्धि को प्राप्त करेंगे, हमारे सब कार्य सिद्ध होगा। ओम शांति। उसके बारे में विचार कीजिए, मंथन कीजिए और सोचिए, और भी गहरा विचार करना है और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और अपनी क्षमता को भी बढ़ाएंगे। क्या याद रखना है हमें? मास्टर विदाता और मास्टर वरदाता, जो सत्युग का निर्माण करते हैं, वो हमारे स्वमान हम याद रखें। ओम शांति। भी अव्यक्त यात्रा, साकार मुरली, बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey, Sakar Murli, decorating the children with the jewels of knowledge. बाबा परम धाम से आते हैं, रोज हमें पढ़ाते हैं। हमारे दिव्यता को इमर्ज करने, जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहें, आत्माभिमानी स्थिति में रहकर बाबा के हम श्रेष्ठ महावाक्यों को सुने। साकार मुरली। ओम शांति। ये महिमा गाते आते हैं।
जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि चली जाती है ऊपर में, क्योंकि आत्मा ही अपने बाप को कहती है। अब ये तो बच्चे समझ गए कि सवाल एक के, और इस मनुष्य सृष्टि में महिमा किसकी नहीं है। जिसकी भी महिमा करते हैं तो जरूर महिमा तो सबसे जास्ती ये तो मनुष्य इनकी करते हैं, क्योंकि सत्य के नए है, सत्य का नई दुनिया के मालिक है। सभी तो भारतवासी ही जानते हैं, और दुनिया वाले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है और भारत में गॉड एंड गॉडेसेस का राज था, ऐसे भी कहते हैं बहुत। क्योंकि कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं, बड़ी ये चित्र देवताओं के बड़े बड़े देखते हैं, उनको लोग गॉड भी कहते हैं। तुम भी भारतवासी भगवती और भगवान कहते हो, परंतु किसको भी ये पता नहीं है कि भगवती और भगवान सत्यों के आदि में मनुष्य को कहते हैं। नहीं, क्यों कहते हैं भगवती भगवान? जो नई सृष्टि में रचने वाला तो भगवान है, क्रिएट करने वाला भगवान, तो भगवान ने क्रिएट किया गॉड एंड गॉडेस का राज्य। यूँ तो बुद्धि कहती है कि जब भगवान के हम सब बच्चे हैं तो फिर हमको सबको भगवान और भगवती होना चाहिए, क्योंकि एक के बच्चे हैं, नहीं सब है। परंतु नहीं, ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है जो बाप बाप करके समझा जाए तो बुद्धि ऐसे कहती है। उसमें भी खास भारतवासियों की तो बुद्धि जरूर कहनी चाहिए कि हम भारतवासी पहले ही थे यहाँ, ऐसा नई दुनिया में और तो कोई था नहीं। परंतु ये भी जो बाप के समझाते हैं, ये भी कोई के बुद्धि में ये बात से आते नहीं, समझा नहीं। जो बात ये बताते हैं फैक्ट्स है, सच्ची बात है कि यहाँ भारत में नई दुनिया में देखो, नई दुनिया को तो सब याद करते हैं, बापू जी फलाना तेरा नई दुनिया हो। देखो जो बच्चे हैं ने, इनको तो कहाँ दूर नहीं, वो उनको जो ज्ञान भी नहीं है, बस कच्चे में लेकर के भागते हैं, उसे समझ नहीं पड़ती है। बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए ज्ञान में, जो सुनना होते हैं। तो बात करके गए, समझाया, क्या समझाया? देखो पैर उड़ गई एक आवाज से, इतनी डिस्टर्बेंस होती है। क्या था बोलो? नई दुनिया के बारे में। तो वो नई दुनिया तो सभी चाहते हैं, बापूजी भी नई दुनिया चाहते, गांधी जी भी नहीं है। नई दुनिया भी कौन सी हो अभी समझते कुछ नहीं है बच्चे, बिल्कुल ही। बस फिर भी आत्माएं है कि राम राज चाहिए। राम राज का अर्थ बच्चे कोई नहीं जानते हैं, बिल्कुल बाबा ने कहा नहीं, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि, यानी पत्थर बुद्धि, एकदम माया का लाकअप। जो कोई समझेगा पर मैं कोई पत्थर बुद्धि हूँ। आजकल देखो मनुष्यों को कितना अहंकार है, और गाया भी जाते हैं बरोबर कि कल युग में पत्थर बुद्धि होते हैं और सतयुग में पार्थ बुद्धि होते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है समझने की, पर इतनी बिल्कुल समझ नहीं है जो ये समझे कि बरोबर इस समय में सारे भारतवासी खास, क्योंकि पार्थ बुद्धि भी भारतवासी जानते हैं, सतयुगी पार्थ बुद्धि, कलयुगी पत्थर बुद्धि। यहाँ बहुत ऐसे मिसाल देते हैं, बेचते हैं, वो सोना काले को सोना बना करके और वो काला करके फिर जाके ठगते हैं किसको। तो देखो मनुष्य इसको ही स्वर्ग समझ करके ठगते हैं मनुष्य को। यही तो ये स्वर्ग है नहीं क्या? स्वर्ग में बीमार नहीं थे? स्वर्ग में देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, स्वर्ग में देखो ये कैसे साइंस है, तो देखो मून में चले जाते हैं, फलान करते हैं, सुख है ना बच्ची। तुम लोग मालूम नहीं है कितना फैशन है मुंबई में। बस उस फैशन के बिचारी सारी बुद्धि, आंखें कैसे बनानी चाहिए, ये बिल्डिंग कैसे है, बाहर कैसे रखना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, उसमें भी बहुत तो फीमेल के बहुत फैशन होने के कारण कशिश करती है और फिर गंद हो जाती है। जैसे दो कथा है नहीं, एक ऋषि था, एक बच्ची थी, अप्सरा थी क्या, उनके ऊपर वो ऊपर में कहा था, बोला हमको दरवाजा खोलो, ये खोलो,
और नहीं खोला, कुछ ऐसी बात है, और उनको देखा तो माथा खराब हो गया उनका, है ना बराबर। क्यों? श्रेणी देखी बहुत, तो श्रेणी बनने के लिए, आर्टिफिशियल श्रेणी बनने के लिए, अरे यहाँ 50-50 रुपया देते हैं बाहर ऐसे बनाने के, सभी कहाँ से आते हैं? सभी चित्रों में से। ये पार्वती के वार कैसे बनाते हैं अच्छे, बस समझते हम पार्वती बने, फिर वो वार बनाती है तो कशिश करने के लिए, इसे तो होता है ना, ये जो भगाना हो, ये करना हो, ये सब। अच्छा बच्ची बाजा बजा। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। Om Shanti. ओम शांति। Before we get to our homework, तो हमारे होमवर्क आने से पहले हम आपको याद दिला दें, अव्यक्ति बच्चों को आने वाला कल बुधवार अव्यक्ति बच्चों का क्लास होगा 5 से 5:30 बजे तक। तो अभी हम अपने फरिश्ते को आह्वान करते हैं। एलिजाबेथ बहन, आपका स्वागत है। भूमिका बहन का धन्यवाद और मोइनी दीदी का भी धन्यवाद। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक पॉइंट जो आप बार बार शेयर कर रहे हैं कि वो जो पवित्र शक्ति है हमारे शुद्ध विचारों से उसको वो बहता रहे, और मैं उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है और मैं और खुशी का अनुभव करती हूँ और मेरे अंदर वो विश्वास है और मेरे जीवन सहज बन जाता है। तो आज हम ये होमवर्क को अंडरलाइन करते हैं। तो इस शांति की यात्रा से हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो चलिए हमारा होमवर्क हम देख लें। सिद्धि शांति से, सिद्धि प्राप्तियां शांति से। मैं आत्मा बाप दादा के साथ सारे विश्व का कल्याण करने का जिम्मेवारी लेता हूँ या लेती हूँ। मैं समझता हूँ और पता है कि इस साधना से, इस शांति की यात्रा की साधना से मैं सिद्धि को प्राप्त कर सकती हूँ। तो चलिए इसको हम ध्यान में एक अनुभव करें और उस गीत में भी हम वो अनुभव करें कि मैं सिद्धि पुरुष आत्मा हूँ। सिद्धि प्राप्तियां शांति से। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प की तीली जलाती हूँ। In my spiritual endeavor, मैं अपने रूहानी साधना में और सारे विश्व में कल्याण करने का एक दृढ़ संकल्प की तिल्ली जलाती हूँ। इस शांति में मैं अपने आप को अनुभव करती हूँ कि मैं
भगवान के साथी हूँ, निरंतर साथी हूँ। भगवान एक है, बाप एक है। In this awareness, इस स्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सिद्ध प्राप्त ना कर सकूं। मैं कल्याण, सारे विश्व के लिए कल्याण कर सकती हूँ। every cycle, हर चक्र में, हर कल्प में मैं आत्मा लाइट का ताज पहनकर as a form of great accomplishment and become an instrument श्रेष्ठ प्राप्ति का others to ये एक सिंबल है और मैं निमित्त बनती हूँ और भी सफल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। मैं आगे देखती हूँ कि मैं कहाँ थी, पता नहीं कहाँ शुरू करना है, मैं कहाँ जाऊं यहाँ से। मैं ख्याल करती हूँ, मैं उत्तर के लिए इधर उधर देखती हूँ ताकि वो स्पष्ट हो जाए। मैं शांति में बैठती हूँ ताकि मैं सिर्फ देख सकूं, सिर्फ मैं आपकी आंख देखूं जो मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। बादल हट गए, मेरा दिल भरपूर है। आपने मुझे नॉलेजफुल, पावरफुल, शक्तिशाली बनाया। बाप एक है, एक भगवान है। आप एक है सबके लिए, हर आत्मा के लिए आप एक ही हो। आपने दरवाजा खोल दिया है, मैं खड़ी हूँ। मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगी। बाप एक है, सर्व के लिए एक है। आप एक हो, सर्व के लिए आप एक ही हो। मैं अपना जीवन आपको देती हूँ। चले, दुनिया को बदले। I sit with मैं you. बैठती हूँ आपके साथ शांति में, आपके साथ बैठती हूँ। मैं शांति में आपके साथ बैठती हूँ। Om ओम Shanti. शांति।